आइए हम प्रभु की मेज के वचन में जाएंगे। आज हम तीन जगहों से पढ़ेंगे वचन को। कैन यू रिपीट दैट ब्रदर? हम तीन स्थानों से पढ़ेंगे। We read the word of God from three places. मेहरबानी से जरा आप इसको ध्यान से सुनिएगा। आप माइक भी नजदीक रखिएगा प्लीज, थोड़ा आवाज ना बीच में कम हो जाती है, आप थोड़ा माइक के पास या माइक को नजदीक रख लीजिएगा भाई। अच्छा, तो हम उत्पत्ति 11 अध्याय 1 से 11 तक पढ़ेंगे। पहले We'll read from Genesis 11, 1 to 11 first. Genesis chapter 11, verse 1 to 11. उत्पत्ति 11, 1 से 11। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस नगर का इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी पर की भाषा में जो गड़बड़ी है वे यहोवा ने वहीं डाली। और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। शेम की वंशावली ये है। बस 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 हाँ ठीक। 9:1 ठीक। 9:1 जी भाई 9:1। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। और इसके बाद प्रकाशित वाक्य 17, 4 और 5। Genesis 9:1, then Revelation 17, 4 and 5. हाँ 17:5 4 और 5 जी। ये स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। और प्रभु करे कि प्रभु ये बड़ा भेद जो बेबीलोन का है, इसके कुछ अंश, थोड़े से अंश आज प्रभु हमें समझने की शक्ति दे और मौका देगा। और प्रभु प्रकट करेगा तो फिर कभी बाद में इसके बारे में पूरा देखा जा सकेगा। The Lord may help us to realize some of the mysteries about the city of Babylon, and if the Lord gives us the opportunity later on again, we'll see more about it. भाई इंग्लिश में पढ़ दो। हाँ पढ़ दीजिए। Now the whole world had one language and a common speech. As people moved eastwards, they found a plain in Shinar and settled there. They said to each other, come, let us make bricks and bake them thoroughly. They used brick instead of stone and tar for mortar. Then they said, come, let us build ourselves a city with a tower that reaches the heavens, so that we may make a name for ourselves. Otherwise, we will be scattered over the face of the whole earth. But the Lord came down to see the city and the tower of the people were building. The Lord said, if as one people speaking the same language they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Come, let us go down and confuse their language, so they will not understand each other. So the Lord scattered them there all over the earth, and they stopped building the city. This is why it is called Babel, because there the Lord confused the language of the whole world. From there, the Lord scattered them over the face of the whole earth. 9:1. Genesis 9:1. Then God blessed Noah and his sons, saying to them, be fruitful and increase in number and fill the earth. Revelation 17, 4 and 5. 17, 4 and 5. Yes, sir. The woman was dressed in purple and scarlet and was glittering with gold, precious stones and pearls.
She held a golden cup in her hand, filled with abominable things and the filth of her adulteries. The name written on her forehead was Mystery, Babylon the Great, the mother of prostitutes and of all the abominations of the earth. आइए हम प्रार्थना करें। Come, let us pray. प्रभु, हम आपके कैलवरी पर बहे हुए लहू को अपने ऊपर लेते हैं। Dear Lord, we take your blood shed on the cross of Calvary upon ourselves. और प्रभु, आप अपने लोगों से खुद बात करें। Lord, please speak to your people. मनुष्य और उसके विचार प्रभु यीशु मसीह में छिपाए जाएं। Man and his thought to be hidden in the blood of the Lord Jesus Christ. हम किसी आदमी के टैलेंट को नहीं सुनना चाहते। We don't want to listen to any man's talent. प्रभु जी, आप बात करें अपने लोगों से। Lord, that you would speak. हमें क्रूस के पीछे छिपा लें प्रभु। Hide us behind your cross. हमारी हर एक निर्बलता, घबराहट, विचारों का इधर उधर बहकना, शत्रु की देखी अनदेखी शक्तियों को क्रूस की शक्ति द्वारा निकम्मा करते हैं। Every thought, fear, and doubt in our mind thou would remove by the power of the cross of Christ. यिर्मयाह 1:9-48, निर्गमन 4:12 पूरा करें। Fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, and Isaiah 48:6. बोलते ही आपने पुकारने का शब्द दें। Give boldness to speak and a voice to cry out. पवित्र आत्मा की एक नया अभिषेक दें प्रभु। Our Lord, give us a fresh anointing of the Holy Spirit. और आपका वचन बड़ी सामर्थ के द्वारा प्रभु हम पर प्रकट किया जाए। And your word would come with great power upon us. और ये आप कर सकते हैं प्रभु। This you can do. और अपने लहू में छिपा कहीं भी कोई ऐसा विचार हो जो तेरी मर्जी के विरुद्ध है या कोई ऐसी बात है तो क्रूस के पीछे और अपने लहू में छिपा ले। Hide us behind your cross. If there's anything, any thought which is against your will, thou would cover it in your blood. अब अपना पूरा कंट्रोल पवित्र आत्मा आप लें। Holy Spirit, take full control. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। In Jesus' name we pray. Amen. आपको और मुझे नहीं मालूम प्रभु ने हमें ऐसी योजना से एक साथ यहाँ पर क्यों जोड़ा है। We don't know why, in what great plan the Lord has joined us together in this fellowship like this. हाँ, कुछ साउथ से जुड़े हैं, कुछ बिहार ईस्ट से जुड़े हैं, कुछ सेंट्रल इंडिया से, बॉम्बे से, पंजाब से, और हम पता नहीं कहाँ से इस समय जुड़े हुए हैं। People have joined from different parts of the country, north, south, east, and west of India, together at this time. हमें क्यों इकट्ठा किया? Why has the Lord joined us together? और किस लिए किया है? And for what reason? आइए हम जब इस वचन में जाते हैं प्रभु ने बात, When we go into this word of God, हो सकता है इन बातों के बाद कुछ लोग मुझ पर अटैक कर सकें। it may be that some people may attack me after what I speak today. हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं, दसियों फोन रोज आते हैं। Many calls I get every day. कई दफा आश्चर्य होता है इनको नंबर कैसे मिला मेरा। And sometimes I feel amazed how they got my number. मगर जबरदस्त खोजी है भाई साहब। But they are great searchers. हाँ, फिर भी पवित्र आत्मा ही मेरी सहायता करे। और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ कोई हम आपको बॉलीवुड मनोरंजन देने के लिए नहीं जमा किया है। We have not come here to give you some Bollywood entertainment. हाँ, कई सवाल है, उलझे सवाल हैं जिनको पवित्र आत्मा हमें समझने की शक्ति दे इस समय। There are some complicated questions the Holy Spirit may give us the Spirit to understand. प्रकाशित वाक्य 17:5-4 में लिखा है, ये भेद बाबुल का है, बड़ा भेद बाबुल का। In Revelation 17:4-5 it says this is a great mystery, Babylon. हाँ, वो कह रहा है कि स्त्री है जो बड़े वैभव की और बड़ी आकर्षक है और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है वो बाबुल। There is a woman, she is greatly attractive. हाँ, उसके हाथ में एक कटोरा है सोने का। And she has a cup. हाँ, और उस कटोरे में व्यभिचार, जो बहुत सारी चीजें गंदी अशुद्ध वस्तुएं भरी है। And many abominable things and filth are there in that cup. और मेरे प्रभु के हाथ में भी एक कटोरा है। My Lord also has a cup in his hand. हाँ, उसमें मेरे पाप का सारा श्राप भरा है। In that is filled all the curse of my sin, जो उसने गethsemane में थामा था, which he had taken in his hands in the Garden of Gethsemane. और मेरे हाथ में भी एक कटोरा प्रभु ने दिया है। And the Lord has also given me a cup.
वो आशीष का कटोरा है। which is the cup of blessing. हाँ, तो वो कह रहा है ये बड़ा भेद है। And he says this is a mystery. हाँ, अब मेरे हाथ में आशीष की, अब खुद परमेश्वर देते हुए कहता है ये लो आशीष का, इसमें आशीष है, इसमें ये कटोरे में आशीष है। The Lord gives us a blessing and he says in this cup there is a blessing. क्योंकि चिंता मत कर, तेरा शाप का कटोरा मेरे पास है, मैंने ली। Fear not, your cup of curse is in my hand. और एक वैश्या है, बहुत आकर्षित है, उसके पास भी कटोरा है, क्योंकि ये ले व्यभिचार का, गंदी बातों का कटोरा। And there is a prostitute, she also has a cup of abominable things and adultery. हाँ, तो प्रभु में यहाँ एक बात उस वैश्या के वैश्या से समझाता है। The Lord wants to teach us something about through this prostitute. वो वैश्या हमें जहाँ जैसा मौका हो, सुविधा, संपन्नता और ये सब चीजें दिखाती है। That prostitute shows us all the comforts and luxuries of life. हाँ, मौका और मजा दिखाती है। It gives us opportunity and pleasure. और वो हमें दिखाती है कि देख यहाँ है सारा मजा। And she shows all fun and pleasure is here. वो जीवन का उद्देश्य हमें दिखाती है कि अगर कि तेरे जीवन का उद्देश्य है क्या। And she shows us what is the objective and aim of your life. देखिए, जिनका मन स्थिर नहीं है, Whose heart is not stable. उनके पास उनके जीवन का उद्देश्य, उनका स्वार्थ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। For them, the objective of their life is a selfish motive and nothing else. हाँ, जिनका जीवन स्थिर नहीं है। Whose heart is not stable. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सालों से आराधना नहीं की प्रभु की मंडली। There are people who have not worshipped in the Lord's house for years. तो कभी प्रार्थना नहीं की उन्होंने, Never prayed. उनका मुंह खोलने ही नहीं दिया शत्रु ने। Satan did not allow them to open their mouth. हाँ, तो वो शैतान की जो दुष्ट आत्मा की शक्तियां पूरा प्रबल रखती हैं। And so the power of the Holy Spirit keeps a complete grip. आइए हम आगे चलते हैं इस वैश्या की। Come, let us go forward about this prostitute. परमेश्वर ने हर एक वस्तु की एक सीमा बनाई। The Lord has kept a boundary for all things. हाँ, हर एक वस्तु, हर एक चीज को एक सीमा रेखा दी है। Has given a boundary line for all things. आपकी और मेरी एक सीमा रेखा है समय की। You and I also have a boundary line of time. हाँ, संसार के पास उसके लिए समय सीमा रेखा है उसके लिए। And the world has a boundary line. हाँ, जो आदम को आजादी दी थी उसकी भी एक सीमा रेखा थी, आजादी की। A boundary line of time. Even the freedom the Lord given Adam also had a boundary line. प्रभु ने कहा जैसे ही तू ये सीमा को तोड़ेगा और मौत तुझे डसेगी। The Lord said, as soon as you will break this hedge, the serpent will bite, death will bite you. तक 12, 15 से 16 पढ़िएगा। 2, 12 और 12, 15 और 16। Genesis 2, 15 and 16. Genesis 2, 12, 15 and 16. Genesis chapter 2. 12 नहीं, सॉरी, 2, 15 और 16, सॉरी 2। Genesis 2, 15 and 16. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and to take care of it. And the Lord commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden. हाँ, प्रभु ने एक बात बताई वहां पर, भाई तू सारे फल, आज तू सेब खाएगा, कल नाशपाती खाएगा, परसों ये खाए, जो तेरी मर्जी है खा, और तू जीवन के वृक्ष भी खा सकता है जब चाहे जब। The Lord said, you can eat of the tree of any fruit, fruit of the tree of fruit of any tree of the garden, even that of the tree of life. हाँ, हम जीवन के वृक्ष इस समय खा रहे हैं। Are eating from the tree of life just now. हाँ, तू फल खा सकता है। You can eat the fruit. और तुझे वाटिका में काम करना पड़ेगा। And you will have to work in the garden. तो प्रभु का नियम है, जो काम ना करे वो खाने ना पाए। Because it is the Lord's way, he who does not labor, he shall not eat also. फिर वहां लिखा है तू बारी की रक्षा भी करेगा।
And he says, you will also look after the garden. हाँ, तो उसे बारी को किस चीज से खतरा है? And what does the garden have to be protected from? हाँ, उसकी पवित्रता की रक्षा करेगा कि वो आजादी की सीमा को पार करके ना जाए। It has to be protected for its holiness, that boundary line may not be crossed. हाँ, मांस खाने को नहीं कहा प्रभु ने, The Lord did not tell them to eat flesh, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। as I told you earlier. हाँ, क्योंकि मांस खाने के लिए पहले मौत जरूरी है, अगर मरेगा नहीं तो मांस कैसे खाओगे आप? Because for eating flesh, death is necessary. Without death, how can you eat flesh? आप बिना किसी को मारे मौत तो मांस खा नहीं सकता कोई। So without killing, you cannot eat flesh. और उस समय मौत थी नहीं, किसी जानवर की भी मौत नहीं थी। And at that time, no animal had ever been killed. हाँ, पशु का लहू हो चाहे आदमी का लहू, उसके लहू में मौत थी नहीं थी। Whether it was the blood of man, the blood of animal, there was no death in them. हाँ, इसलिए सवाल ही नहीं उठता था इसको। That is why this question did not arise. हाँ, मनुष्य के डीएनए में मौत थी ही नहीं। There is no death in the DNA of man. हाँ, इब्रानी भाषा के 28 शब्द शैतान ने बोले, इनका भी बहुत बड़ा मतलब है। इब्रानी भाषा के 28 शब्द वचन जो बोले शैतान ने बोले। There are 28 words of the Hebrew language that Satan has spoken. और शैतान के वचनों पर हवा ने विश्वास किया। And Satan believed in the words of Satan. Eve believed in the words of Satan. और उसका स्वभाव शैतान के स्वरूप में बदल गया। And she turned into the likeness of the devil. ऐसे हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, हमारा स्वभाव बदल जाता है। That is why when we believe in the words of God, our nature changes. हाँ, उसने शैतान के शब्दों पर विश्वास किया। She believed in the words of Satan. और वहीं से उसका स्वभाव बदल गया। And that's where her attitude, behavior, nature changed. परमेश्वर के लहू में कहीं मौत नहीं है। There is no death in the blood of Jesus Christ. क्यों? Why? पाप नहीं है उसके लहू में। Because there is no sin in his blood. परमेश्वर के स्वभाव में पाप नहीं है। There is no sin in God's nature. इसलिए जीवन है और बहुतायत का जीवन है। He has life in abundant life. आदमी के लहू में मौत है क्योंकि पाप है। And every man has got death because there is sin. हाँ, उसके स्वभाव में पाप है। There is sin in our nature. हाँ, पहला आदमी जो स्त्री से जन्मा वो कैन था। The first man born of a woman was Cain. आदम नहीं था। Not Adam. आदम तो बनाया गया था, जन्मा नहीं। Adam had been made by God. वो पाप से कैन जन्मा था। Cain was born of the nature with the nature of sin. पाप फैला। So sin spread. हाँ, और पाप ने उसे आदम से भी भयानक बना दिया। And it made Adam worse than Satan. आदम ने अपनी आजादी की सीमा तोड़ी थी, इसलिए सांप ने उसे डसा। Adam broke the hedge of freedom. That is why the serpent bit him. आज आदम जो आज का जो आदम है, उसने सारी सीमाएं तोड़ दी, इसलिए हवा, पानी, पृथ्वी सब कुछ सांप में लाकर खड़ा कर दिया। And it has made everything in curse, whether it is our environment, water, air, everything. हाँ, क्योंकि उसने उन सीमाओं को तोड़ दिया। Because he broke that hedge, that boundary line. हाँ, अब पृथ्वी अपनी आखिरी बर्बादी के इंतजार में तैयार खड़ी है। And now earth is waiting for its final destruction. हाँ, शैतान बहुत खुश था, उसने सृष्टि को बिगाड़ कर रख दिया। Satan was very happy that he spoiled the entire creation. और सारी सृष्टि को श्राप में लाकर खड़ा कर दिया। And made the entire creation stand in a curse. और ये सिर्फ शैतान के 28 शब्दों पर विश्वास करने का नतीजा था। And this only happened because Eve believed in 28 words spoken by Satan. तुम विश्वास करो और मौत पाओ। You believe and you will get death. और हमेशा की मौत पाओ। And eternal death. बहुतायत की मौत पाओ। Abundant death. जीते हुए भी मौत को जियो। That you live death even when you are alive. हाँ, जहाँ जिंदगी को
से ज्यादा मौत को तुम चाहोगे। When you will want death more than life. पर प्रभु हारा नहीं। But the Lord was not defeated. हाँ, वो क्रूस की सीमत पर, क्रूस की सामर्थ से उसने हर हार को जीत लिया फिर से। By the power of the work of the cross of Calvary, he won over every power of death. और ये दी सामर्थ आदम को। And God gave this power to Adam. फिर से सामर्थ दे दी प्रभु ने। Again gave him that power. हाँ, देखिए प्रभु की दया कभी मरती नहीं है। Now the Lord's grace never dies. प्रभु नहीं मरता, प्रभु की दया नहीं मरती, प्रभु का अनुग्रह नहीं मरता। The Lord's grace, the Lord's love, the Lord's power never dies. प्रभु की दया हमें क्षमा देती है और दया से समय देती है। And the Lord, the Spirit, it gives us time. पहले तो क्षमा देती है और समय देती है। First it gives us forgiveness and then it gives us time. हाँ, सब कुछ वापस पाने के लिए। To get back everything. इसलिए प्रभु बार बार कहता है, काश तू समय को पहचानता। That is why the Lord says, wish you realize the value of this time. समय भी उसकी दया है। This time is also His mercy. हाँ, तो इसलिए क्षमा का और समय का सम्मान करो। That is why honor forgiveness and honor time. अगर आप क्षमा को और समय को बर्बाद कर रहे हो तो प्रभु की दया का अपमान कर रहे हो। If you are dishonoring the forgiveness of Christ, you're honoring the Lord Himself. हाँ, प्रभु के दया का अपमान कर रहे हैं आप। You are dishonoring the mercy of God. तो समय को बर्बाद करते हैं। They're also destroying time. कुछ लोग कहते हैं कि नूह के टाइम में पृथ्वी पर लगभग 6 अरब आदमी था। Some people say during the time of Noah there were 6 billion people upon the earth. प्रभु ने सिर्फ 8 आदमी बचाए यार, क्या बात है। The Lord saved only 8. नहीं, प्रभु ने दया सबके लिए दी थी। No, the Lord had given this mercy for everyone. प्रभु ने समय भी दिया था और क्षमा भी दी थी। Both time and forgiveness. हाँ, द्वार तब भी था, खुला था। The door was even then there and door was open. जहाज का द्वार खुला था सबके लिए। The door of the ship that was made by Noah, the door was open for everyone. और प्रभु ने पूरा समय दिया था 120 साल का। And the Lord had given a full time of 120 years. मगर उन समय के लोगों ने उस दया को और क्षमा को नहीं पहचाना। But the people at the time did not realize the value of God's mercy and forgiveness. हाँ, लोग नहीं, विश्वासी नहीं समझता समय का क्या कीमत है, सब लगे पड़े अपने। Even believers don't understand the value of time. They're involved in their own things. जो प्रभु ने दिया है उसको हिसाब लेगा, प्रभु हिसाब लेगा। Whatever the Lord has given you, He will take an account of it. बड़ी दया से समय मिला है, अगर जो जिस तरह बोएगा उस समय को उसी तरह उसको काटेगा। Very difficult we've got this time, but remember, whatever a man sows, that he will also reap. ये समय भी उसकी दया से दिया गया है। This time has also been given by God's grace and mercy. काश तू उस समय को पहचानता। Wish you had realized the value of this opportunity. आदमी प्रभु की अपने स्वार्थ के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण प्रभु की दया को, प्रभु की समय को, प्रभु के इन सब चीजों को बर्बाद कर रहा है। Man is destroying God's grace, mercy, time with all that he is doing. हाँ, और खुद बर्बादी में आकर खड़ा हो जाएगा। And he himself is coming to stand in destruction. हाँ, हारान में अब्राहम आकर टिक गया, रुक गया। Abraham came and settled down in Haran for years. हाँ, ये अधूरे मार्ग में रुकने वाले विश्वासियों को दिखाता है। This shows believers who stand in an incomplete pathway. हाँ, वो आकर ठहर गए। He stopped. और वो आधे अधूरे मार्ग पर आकर रुक गए। They stopped on a half-hearted way. वो आगे नहीं बढ़े। They could not go forward. सालों से वहीं उनका जीवन अड़ा खड़ा है।
their lives are still standing at the same point. अब तो उनका नया जीवन भी पुराना पड़ने लगा है। Now their old new life is also started becoming old. हाँ, फिर वो लगातार परमेश्वर की दया और समय का अपमान करते आ रहे हैं जो अधूरे में खड़े हैं। And those who are standing in this incompleteness are constantly dishonoring the grace, mercy of God. प्रभु बार बार का काश तू इस समय को पहचानता। The Lord is saying again and again, wish you had known the value of this time. कुछ आगे बढ़े। There are some, if you move forward, प्रभु ने 120 साल लगातार प्रचार करता रहा। Noah preached for 120 years continuously. किसी ने भी उस दया को समय को नहीं पहचाना बल्कि उसका अपमान किया। Yesterday, they did not realize the value of time, but they dishonored him. हाँ, प्रभु ने एक नया मौका दिया कि वो नए सिरे से आदमी को संभाल सके। Lord gave another opportunity for man to set things right. जब ये बच निकले नूह के तूफान से, आफत से, when they escaped that terrible time of Noah's time in the ship, तो एक बड़ा भयानक भय था उनके ऊपर। ट्रोमा बोलते हैं, मतलब दहशत थी उन पर। There was a very big trauma all around them. हाँ, तो प्रभु ने उनको निकालने के लिए फिर प्रॉमिस किया उनसे। Then to bring them out, the Lord promised them one thing. उत्पत्ति 8, 9, 8 और 11 में। Genesis 9, 9 to 11. 9, 8 और 11। 8 और 11। 8 और 11। Genesis 9, 8 and 11. फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, 11 पद, और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। Then God said to Noah and to his sons with him, I establish my covenant with you. Never again will all life be destroyed by waters of a flood. Never again will there be a flood to destroy the earth. हाँ, प्रभु ने उससे बाहर निकालना चाहा। The Lord wanted to bring him out of all that. अब डर और भय से बाहर निकाल रहा प्रभु। The Lord brought them out of all the fear. और प्रतिज्ञा देता उन्हें। And gave them a promise. अब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा। That this will not happen to you like this again. आइए थोड़ा आगे बढ़े। If we go a little bit forward, नूह की संतान के बारे में आते हैं। उत्पत्ति 10, 8 और 10। उत्पत्ति 10, 8 और 10। Genesis 10, 8 and 10 about the generations of Noah. और कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। और 10 पद, उसके राज का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, अरेक, अक्कद और कलने से हुआ। Cush was the father of Nimrod, who became a mighty warrior on earth. The first centers of his kingdoms were Babylon, Uruk, Akkad, Kalne in Shinar. हाँ, तो हम देखते हैं कि उस शापित वंश में जो नूह से एक वंश शाप में निकला था, उसके वंश में एक नाम निम्रोद करके आदमी पैदा हुआ। Now the cursed generation that came out, there was one man called Nimrod in those generations. जो क्या नाम है, एक बार फिर उसको लाइएगा भाई 10 को। If you once again bring back the verse 10. हाँ, तो वहां पर लिखा है उसका राज्य का आरंभ जो है शिनार देश यानी बाबुल से होता है। The first central kingdom of Babylon, Uruk, Akkad and Kalne. हाँ, जरा इसके बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। Read a little bit about this. निम्रोद का मतलब है विरोधी, विरोध करने वाला। Nimrod means the opponent or the one who opposes. लिखा है पहला वीर था, पहला ऐसा नहीं था परमेश्वर के सामने, ये परमेश्वर के विरोध में पहला आदमी था, यानी he was the first man against the Holy Spirit. हाँ, ये परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो गया। He stood up against the Lord. हाँ, ये जाइंट किलर था। He was a giant killer.
ये परमेश्वर की इच्छा के विरोध में खड़ा हो गया। He stood up against the will of God. हाँ, ये वीर के बारे में मतलब इसका मतलब ये दानव था। And that calling him Giant. brave means he was a giant. हाँ, इस पर आदमी का शरीर था मगर शैतान की सामर्थ्य इसके अंदर आत्मा थी। So calling him mighty warrior means he has the body of a human but the power of Satan. हाँ, उत्पत्ति 6:2 में कहता है कि उस समय बहुत सारे स्वर्ग से गिराए गए स्वर्गदूतों ने मनुष्य की पुत्रियों को से विवाह किया, शादी की, और उनसे जो जन्मे थे उनके पास आदमियों का शरीर था मगर सामर्थ शैतान की थी, इसलिए वो दानव कहलाए। That is why if you read Genesis 6:2, the sons of God saw the daughters of humans were beautiful and they married any of the chose, and the people that were born of them were giants upon the earth. हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल इंसान से दिखाई देते हैं, बहुत सामर्थी हैं, मगर उनके अंदर शत्रु की शैतान की आत्मा है। There are many people in this world, they look just like humans on the outside, but within them works the power of Satan. उनके अंदर कहना चाहिए वो कहना चाहिए अंधकार की वो सामर्थ्य है, यानी कहना चाहिए मौत की मशीन है वो। They are like a war machine. हाँ, नहीं, किलर, पावर A किलर, death machine. वो कहना चाहिए उनके अंदर मौत की मशीन है वो। They are a killing machine. हाँ, जैसे हिटलर था। Yes, for example, Hitler. हाँ, उसने लोगों को काला सत्य दिखाया और लोग उस पर विश्वास किया और कि ये जो कह रहा है वो सही है, और वो एक किलर मशीन थी, उसने लाखों लोगों की बिना मतलब हत्या कर। And this, he was a kill machine creating problem and trouble for so many people. और पूरा जर्मन दिमागी तौर से उसके साथ बन गया था। The entire Germany was along with Nimrod, the giant, the war machine, the killing machine. हाँ, हम उत्पत्ति 10:10 में देखते हैं, मेरी बात को We see in Genesis 10:10. हाँ, पर 10:10 में लिखा है शिनार देश जो है वहां उसने एक बाबुल बसाया जो आज का मेसोपोटामिया है। That along the banks of the river Shinar, he set up a town which is now the town of Babylon. हाँ, ये मेसोपोटामिया में है आज। It is today in the region of Mesopotamia. इसमें मीलों तक जो था वो पत्थर नहीं मिलते थे, कहीं पत्थर थे ही नहीं। And for long distances, there were no stones left to build anything. हाँ, और कहा जाता है कि इस जब पानी बरसा उस समय सारे ग्लेशियर्स पिघल गए थे और उसके बाद शीत युग शुरू हुआ। And it is said that when the rains came down, all the glaciers had melted, and after that, the ice age began. और फिर पूरा पानी जो समुद्र का था वो उन ग्लेशियर में जाकर जमा हो गया बर्फ के रूप। And once again, the sea water turned into ice sheets. और कहा जाता है कि उस समय समुद्र 400 फीट नीचे चला गया। And sea water went down 400 feet. और इस तरह समुद्र के किनारों का बहुत बड़ा इलाका मीलों खाली जमीन निकली आई उसमें। And many miles and miles of seas and oceans, dry land appeared. वहाँ पत्थर नहीं थे। There was no stone there. हाँ, तो कहा जाता है कि जरूरत जो है वो आविष्कार की जननी है। It is said the necessity is the mother of invention. हाँ, और ये बात देखिए, और आदमी में एक सुरक्षा का, उसके स्वभाव में एक सुरक्षा का, अपनी सुरक्षा का एक बिल्कुल स्वभाव होता है, बिल्कुल उसमें सोच नहीं होती। Man has a tendency to protect and defend himself. अगर कोई आप पे थप्पड़ मारे, somebody slaps you, तो आप सोचोगे नहीं, एकदम आपका हाथ वहां जाएगा रोकने के लिए। you will not think subconsciously, immediately your hand will go to protect yourself. हाँ, अगर सोचने का लगे तो थप्पड़ पड़ जाएगा। If you will start to think, you will be slapped.
हाँ, आदमी गिरता तो हाथ अपने आप जाता है उसे संभालने की। When the man is about to fall, his hand immediately goes to try to protect himself from falling. तो आदमी को अपनी सुरक्षा का एक उसके अंदर है, स्वभाव है सुरक्षित रखने। There is this nature in man to defend, to protect himself. तो उन्होंने अभी बड़ा भारी वो पानी की बर्बादी देखी थी, Now they've seen great destruction from water. तो उन्होंने कहा भाई अगर इस तरह रहे तो हम बिखर जाएंगे चारों तरफ, So they thought if we stay like this, we'll be all completely तो scattered. हमें एक रहना है। तो इन्होंने एक शहर बसाया उसके रहने के लिए। And so in order to do that, they settled the city. हाँ, 11 और 4 पढ़िएगा जरा मेहरबानी से। If you read Genesis 11:4, उत्पत्ति 11:4। जी भाई। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारे पृथ्वी पर फैलना पड़े। Then they said, come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves. Otherwise, we will be scattered over the face of the whole earth. हाँ, तो अब देखिए उसने कहा आओ हम, he says, come, let us. हाँ आओ हम। Come, let us. जैसे उत्पत्ति में प्रभु ने 1:26 में कहा आओ हम मनुष्य को बनाए, As in Genesis 1:26, the Lord had says, come, let us make man. वही उसी जगह खड़े होकर कहा आओ अब हम बनाए। Standing at the same point, they said, come, let us make a city. हाँ, जिस नगर में हमें रह सके, पृथ्वी पर बिखरने ना पाए। So that we may stay together and not be scattered. हाँ, और कहा एक गुम्बद भी बनाएंगे, सिटी टावर बनाएंगे जो सुरक्षा और हमारे स्वाभिमान का चिन्ह होगा, घमंड का चिन्ह। And we will make a city tower that will be a mark of our protection as well as our pride and glory. हाँ, आजकल बनाए जाते हैं बड़े बड़े शहर अपनी उसको घमंड को दिखाने के लिए, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगें बनाते हैं, कोबरा बिल्डिंग और ये बिल्डिंग और वो बिल्डिंग, पता नहीं क्या क्या। And so today also many skyscrapers are built across the world to reflect the city's prestige and honor. हाँ, तो वो कहता है वो सुरक्षा के लिए भी और स्वाभिमान के लिए बनाया गया था। So it is for security and for prestige. अगर एक नगर में रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, If we will stay in one city, we will remain joined with one another. अगर पानी आए तो इस पर चढ़ के बच जाएंगे ऊपर तक। And if the waters will come, we will immediately climb the tower and be saved. हाँ, और वहां पर पत्थर मिलता नहीं था तो इसलिए उनकी जरूरत थी, और ये जो जरूरत थी ये आविष्कार की जन्मी हुई। उन्होंने बहुत पका कर ईंटें बनाई जिस पर वेदर का प्रभाव ना हो, और बहुत मजबूत, वो गारा ऐसा गारा नहीं था, वो सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत गारा। And they then produced bricks to make this tower, and these were very, very strong bricks, even stronger than say made out of stone, made out of concrete. And they made bricks like that. पकाएंगे And that we will bake them properly. और उन्होंने ऐसा एक गुम्बद बनाया। And they made a tower like that. हाँ, और देखिए इन्होंने परमेश्वर के परीक्षा वायदे पर विश्वास नहीं किया। And they did not trust in the promises of the Lord. हाँ, प्रभु ने कहा था ना कि मैं पानी से नहीं डुबाऊंगा, जरूरत ही नहीं थी। And the Lord had said, I will not make you drown with water. They did not need to make a tower for that protection. कई बार हम प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हम बहुत बड़े बर्बादी में आकर खड़े हो जाते हैं। Many times we do not trust in the promises of the Lord, so we come and stand in destruction. हाँ, ये गुम्बद जो था ये मंदिर नहीं था। This tower was not a temple. हाँ, इनके टेम्पल दूसरे थे, जिसे बोलते थे जिगराग बोलते थे ये लोग। Their temples were different, that were called as ziggurats. ये भाई ने दिखाया इस तरह था, और इसका ऊपर का चबूतरा ऐसा होता था, ये उससे गुम्बद से अलग होते थे। यहाँ These were the ziggurats of Mesopotamia, and which is as the picture shows. हाँ, ये 31 मिले हैं वहां पर मेसोपोटामिया में। And there are about 31 such excavated 31 ziggurats in 31 such ziggurats that have been found in Mesopotamia. ये ऊपर का जो हिस्सा होता था, यहाँ पर मानव बलि चढ़ाई जाती थी।
and the top part of the ziggurat, human sacrifices were offered. और उसके लहू से वो चाहते थे कि आकाश की अंधकार की शक्तियां पृथ्वी पर उतर आए। And by this, they wanted that the powers of the heavens would come down there. हाँ, और ये अलग थी उससे बिल्कुल उनके लिए। And this was entirely different. उन्हें मालूम था कि अंधकार की शक्तियों का एक समय होता है और उसको किस तरह बड़ी सामर्थ्य से वो पृथ्वी पर उभरती हैं। They knew that the powers of darkness, there's a certain time, and then they would come down upon the earth. हाँ, वो मानव बलि चढ़ाकर उनको चाहते थे कि वो पृथ्वी पर उतर आए अंधकार की शक्ति। And by giving them human sacrifices, they wanted those powers of darkness to come down. इफ्सियों में कहता है उन्हें आकाश की बहुत बड़ी सामर्थ्य की शक्तियां कहते हैं। Ephesians, it says they are the great powers of the air. हाँ, तो देखिए ये सीधे परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए थे। And they stood up against the power of God. प्रभु ने कहा था कि तुम वहां 2 बार कहा, बिल्कुल अगर आप पढ़े बिल्कुल सफाई से 11 अध्याय में उत्पत्ति में, तुम पृथ्वी पर भर जाओ, फैल जाओ पृथ्वी पर। And twice in Genesis, the Lord told them that you may multiply upon the earth. हाँ, 1:26 में भी ये आज्ञा दी थी कि तुम सारी पृथ्वी पर भर जाओ। And in 1:26 Genesis, the Lord had said that you may multiply and fill the earth. हाँ, और 11 में भी 2 बार कहा कि तुम इस पृथ्वी पर भर जाओ। And even in Genesis 11, the Lord said, multiply and fill the earth. और देखिए अपने पूरी पृथ्वी पर भर जाओ। And completely fill the earth. हाँ, आगे चलते हैं जरा। If you go forward, देखिए प्रभु जानता था कि अगर ये थोड़े से इलाके में रहे तो कुछ ही दिन में इतने बढ़ जाएंगे, ना तो यहाँ पर इतनी खाना पानी है इनके लिए, ना सुविधा है, और ये जी नहीं पाएंगे सीरिया में। प्रभु जानता था कुछ समय। The Lord knew that if they all stayed together in this one place, it will become so much they won't have enough food and water to sustain themselves in this प्रभु को place. जरूरी था कि इनको बखेर दे यहाँ से। It was necessary for the Lord to scatter them. प्रभु ने मारना नहीं मार के चाहता था, वो चाहता था बिखर जाए वहां से। The Lord didn't want to destroy them, but the Lord wanted to scatter them. हाँ, बाइबल हमें बताती है पहले एक भाषा थी। The Bible says first it was only one language. भाषा के बारे में विकासवाद का इवोल्यूशन थ्योरी के पास कोई पक्का प्रमाण नहीं है अपनी बात। Theory of evolution has got no clear evidence about language. हाँ, जानवरों की ध्वनि को भाषा में कैसे बदली गई इसके बारे में कोई उन पर They don't have any clear direction to indicate how animal language turned into human language. हम अपनी वोकल कार्ड से जो ध्वनि निकालते हैं उस पर कैसे उनके द्वारा अपने विचारों को दूसरे के पास पहुंचा दें, कैसे भाषा का जन्म हुआ, इसका कोई भी विकासवाद के पास कोई भी प्रमाण नहीं। So this theory of evolution has got no evidence to show how we use our vocal cords to turn it into language on which we convey our thoughts to one another. हाँ, ये परमेश्वर का वरदान है भाषा। This is God's gift to man, language. तो प्रभु ने देखा कि ये तो यहाँ बर्बाद हो जाएंगे। The Lord realized that they will be destroyed here. हाँ, बाबुल जो शब्द है वो एक क्रिया है, वर्ब है, उसका मतलब है गड़बड़ाना। Babel, the word is actually a verb which means confusion. हाँ, बाबुल मानते थे कि ये टावर जो है ईश्वर का द्वार है। In Babel, they thought that this star is the gateway to God. प्रभु ने वास्तव में स्वर्ग के द्वार के पास दिखाना चाहता था। The Lord really wanted them to show them the real gateway to heaven. प्रभु ने भाषा में गड़बड़ी डाली, सारे संसार में फैल गए। The Lord made confusion in their language and spread throughout the world. अब देखिए लिंक कहाँ है प्रभु का जोड़ कहाँ है? प्रेरितों काम 2 और 5 में देखिए। So if you link it in Acts 2:5, Acts chapter 2 and verse 5. प्रेरितों के काम 2 और 5। जी भाई, 2:5। जी भाई, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under the heaven. हाँ, उस समय फसह का टाइम था, उस समय ठहरे हुए थे
दुनिया के हर एक, एशिया से, यूरोप के कुछ हिस्सों से, अफ्रीका के हिस्सों से लोग आए हुए थे। थोड़े जो लोग थे वो उस समय यरूशलेम में आए हुए थे। At the time of the feast of the Passover, there were Jews would come from all across Asia, parts of Europe and Africa. They'd all come there. हाँ, अब जरा 2, 11 और 12 भी पढ़ दीजिएगा, ध्यान से If you सुनिए। read Acts 2, 11 and 12, hear me carefully. अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। हाँ, वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? वो कि हम Jews अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं। That we're hearing in our own language the wonderful works of God. वहां आवाज भाषा में गड़बड़ी पहुंची और यहाँ पर भाषा एक कर दी गई। There in Babel, the language was confused, but here in Acts, the language was unified. क्यों? Why? वो हर दुनिया के हिस्से से आए हुए थे, वो समझ सकें कि प्रभु का सुसमाचार क्या है। Because they who had come from different parts of the world would know what is the glorious good news of Jesus Christ. हाँ, सब जातियों पर, That all people, all languages people may know. क्योंकि प्रतिज्ञा थी प्रेरितों का 1:8 में, और फिर 1:8 में, और फिर लिखा है लूका 24:47 में, सारी पृथ्वी पर जाकर ये वचन पहुंचे, सारी Acts 1:8 and Luke 24:47, that all may get to hear the glorious good news of Jesus Christ. हाँ, और पृथ्वी के छोर तक तुम्हारी गवाही जाए, गवाह हो। And that your testimony may spread to the uttermost parts of the earth. उसमें कहता है तुम गवाह होगे। That you will be my witness. कैसे होगे? And how? एक सारी दुनिया के अलग अलग जाति, उनकी अलग अलग भाषा है, प्रभु ने एक भाषा कर दी, उनकी समझ में आई। अब क्यों किया प्रभु ने? अब ये अपने अपने देश में जाएंगे, अपनी अपनी जगहों पर जाएंगे। The Lord then make each one of them to understand in his own language, so that when they would go back to their own country, अब वो अपनी भाषा में इस सुसमाचार को अपने लोगों को बता सके। and now in their own language they will convey this gospel to their people. हाँ, मतलब पृथ्वी के छोर तक पहुंच जाएगा अब सुसमाचार, And the gospel will reach to the uttermost parts of the earth. ये अपने साथ परमेश्वर के उस सुसमाचार को, जो परमेश्वर की महिमा है, अपने लेकर जाएंगे और अपनी भाषा में अपने लोगों को सुना पाएंगे। इसलिए प्रभु ने एक भाषा कर दी। That is, they will carry with them about the wonderful works of God in their own language. So the Lord made it all as one language. हाँ, और वो कहता है प्रेरितों को 8:1 में कि वहां पर 57 आया यरूशलेम में, विश्वासियों की बड़ी भीड़ हो गई थी। फिर 4 में कहता है प्रभु ने उन्हें तितर बितर कर दिया। And in Acts 8:1 it is written that there was a large crowd of believers within Jerusalem, and in verse 4 that the Lord scattered them. और 4 में कहता है जब तितर बितर हुए तो किस कारण हुए? And it's written in verse 4, when they scattered, why did they scatter? वो सुसमाचार को ये कारण प्रभु ने उन्हें तितर बितर किया था। They were scattered to go out and preach the word of God. वैसे तो वो जाते नहीं। Pardon, brother? हाँ, वैसे तो वो जाते नहीं भाई। Otherwise they would not have gone. तो ये जो बाबुल का गुम्बद है, This Tower of Babel, प्रभु उसके द्वारा मैं एक बात समझाना चाहता है। Lord wants to teach us one thing from this. हाँ, कि प्रभु जो है इसके द्वारा जो ये वरदान दिया है, सारी जगह पर प्रभु का सुसमाचार पहुंचे। That this gift that the Lord has given through this, the gospel may go to the uttermost parts of the earth. हाँ, और प्रियो, सुसमाचार परमेश्वर की महिमा है। And the gospel is the glory of God. और इससे परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। By this the glory of God is revealed. और प्रभु चाहता है कि संसार की हर एक आदमी पर परमेश्वर की महिमा पहुंचे। And the Lord wants that each one on this earth may get the glory of God. प्रभु ने ये प्रबंध किया कि उनको एक भाषा दी और इस भाषा से सारी दुनिया में
सारे अलग अलग देशों में प्रभु का वचन पहुंच जाए। And the Lord gave them that gift that day, that the gospel would go out in all those languages as one language, and it would go to the uttermost parts of the earth. हाँ प्रियो, प्रभु की दया प्रकट हुई है। The Lord's grace is revealed. शुरू से उसका प्लान था, एक योजना थी। It was God's plan right from the beginning. प्रभु ने हमारे जो ये भवन है इनके दरवाजे बंद कर दिए। When the Lord shut the doors of our bhavans, अब जूम पर अलग जोड़ दिया हमने। joined us together on Zoom, कोई साउथ से जुड़ा, कोई बॉम्बे से जुड़ा, कोई पंजाब से जुड़ा, कोई कुछ से जुड़ा। somebody joining from South, somebody from Punjab, somebody from Mumbai, somebody from other parts of India, हाँ, ताकि ये एक भाषा में समझे एक बात को, so that all may understand in one language, अपनी भाषा में समझ ले, in their own language, और फिर ये उन इलाकों में प्रभु का काम कर सके। and then go out and do the work of God in their own respective places. जो परमेश्वर की महिमा को छिपाता है वो परमेश्वर की महिमा का अपमान करता है। He who hides the glory of God dishonors the Lord. परमेश्वर की महिमा को छिपाते हो या दूसरों तक पहुंचाते हो? Do you hide the glory of God or do you make it reach out to other people? अगर आप बाजार जा रहे हो और प्रभु की महिमा को साथ लेकर नहीं जा रहे तो प्रभु की महिमा का अपमान कर रहे हो। If you are going to the marketplace and you're not carrying the glory of God with you, you're dishonoring the Lord. जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं जन्मा वो परमेश्वर की महिमा कभी नहीं देगा, उसे कभी इसकी इच्छा ही नहीं होगी। The one who is not born of God, he will never want to glorify the Lord. आप जाओ, कहीं भी जाओ, आपके साथ परमेश्वर की महिमा जानी चाहिए। Wherever you go, the glory of God must go with you. तुम पर ऐसे ही नहीं इकट्ठा किया प्रभु ने। The Lord didn't just gather them like this. हाँ, कि आपको एक दूसरा मनोरंजन दे और कोई बड़े भेद बता दे, To give you some new form of entertainment or reveal some great mysteries to you. वहां ऐसे ही तितर बितर नहीं किया था प्रभु ने। They were not scattered just like that. यहाँ भाषा एक नहीं की थी इसलिए कि वो तमाशा देखें बाजीगर का। It was not that they all heard the gospel in their own language as if they were seeing some magician's trick. और वो परमेश्वर की महिमा को साथ लेकर जाए। They would go with the glory of God with them. जो सुसमाचार नहीं सुनाता वो परमेश्वर की महिमा का अपमान करता है। The one who does not preach the gospel dishonors the Lord. प्रभु ने ये दया हमें देने के लिए दी है। And the Lord has given us this glory to share with others. हाँ, प्रभु कह रहा है काश तुम इस समय को पहचानते। And the Lord says, wish you knew the value of this time. बाबुल का बड़ा भेद है जो आगे प्रभु प्रकट करेगा अगर दया रखी। Babylon is a great mystery that the Lord will reveal to us in the times to come. प्रभु ने वहां से बखेरा क्यों उन्हें? Why did the Lord scatter them? यहाँ कैसे एक भाषा देकर प्रभु ने सारे दुनिया में सारी जगहों पर अपना सुसमाचार पहुंचा दिया? And how? By making it all one, he made the gospel to go to the uttermost parts of the earth. प्रभु ने भवन के दरवाजे बंद कर जूम से क्यों जोड़ा? Why did the Lord shut the house of the Bhavan and join us together on Zoom? साउथ में सुन रहा है वो परमेश्वर की महिमा वहां के लोगों को दिखा सके। The one who's hearing in south of India may show God's glory there. ये जूम इसलिए जोड़ा कि जो बॉम्बे में है वो सुन सके। And in Zoom, that the one who's sitting in Bombay may hear it there. जो इंग्लैंड में इस समय बैठा वो सुन सके वहां के प्रचार के। The one who's sitting in UK can understand the glory there. बिहार में बैठा है वो पहुंचा सके। The one sitting in Bihar may show forth the glory. वो पंजाब में बैठा है वो सुना प्रभु की महिमा को दिखा सके। The one sitting in Punjab may talk about the glory of God. ऐसा क्यों कर रहा है प्रभु? Why is the Lord doing this? हाँ, ये एक भेद है प्रभु का। This is a mystery of the Lord. परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का महिमित सुसमाचार लोगों के हर कोने तक पहुंच जाए। The glorious gospel of the Lord Jesus Christ may reach the uttermost parts of the earth. 24 में कहता है उससे पहले, अंत से पहले पृथ्वी के हर एक छोर तक परमेश्वर का वचन पहुंचेगा। And he says that before the end of the world gospel may reach the uttermost parts of the earth. हाँ,
आप सोच रहे हैं, मान लीजिए यूट्यूब पर या इस पर, मगर पृथ्वी के हर एक छोर तक ये वचन पहुंच रहा है। Oh, you may think only till YouTube, etc., but the word of God is reaching to the uttermost parts of the earth. वो बाबुल गिरने वाला है, किन और बातों के कारण गिरेगा, प्रभु प्रकट करेगा। The city of Babylon is about to fall. What other reasons the Lord will show us in days to come? जो प्रभु की इच्छा से जन्मे हैं, उनके अंदर इच्छा होगी कि प्रभु की महिमा देश के दूसरों को प्रभु के They who are born of the Lord will have a desire to share God's glory with others. अगर आपके अंदर ये इच्छा नहीं है तो If फिर this desire is not in you, तो आप जांचिए कि आपको नए सिरे से जन्म लिया है या नहीं लिया है। then examine yourself whether you're really born again also or not. आप उसकी दया को और उसके समय को जो उसकी दया से मिला है उसका अपमान कर रहे हो। Don't dishonor the grace the Lord has given you and the time that He has given you. प्रभु कह रहा है, काश तुम इस समय को पहचानते। Lord says, wish you'd realize the value of this time. तुम्हें आपको बोझ मिला है कि आप किसी को सुसमाचार दें। Are you getting this burden to share the gospel with someone? जो जब आप सामान ले जाते हैं, सबसे पहला काम हो कि आपके साथ सुसमाचार के लिए कुछ ना कुछ आपके साथ जाए। That whenever you go to the marketplace, you always remember to carry the gospel with you. अगर नहीं ले जाते तो आप में कहीं कुछ गड़बड़ है। If you're not doing that, there's something wrong in your life. उस वैश्या ने आपको भरमा रखा है ताकि आप परमेश्वर के सुसमाचार को न दे सको। The prostitute has deceived you that you may not preach the gospel. हाँ, वो दुष्ट आत्माएं जब प्रभु का काम होता है पूरी तरीके से टूट पड़ती है। When the work of God is done, the power of the evil spirit comes down with all its power. हाँ, उसने डैनियल नबी के 21 दिन तक उसकी प्रार्थना को रोके रखा। Till 21 days, they held back the prayers of the answer to the prayers of Daniel. शैतान प्रभु को रोकने के लिए खुद खड़ा हो गया। Satan stood up to stop God himself. और दर्शनों शैतान पौल पर घूंसे मारता था And Satan used to buffet and box Paul ताकि वो परमेश्वर की महिमा को न प्रकट कर सके। so that he may not reveal God's glory. अगर आप नहीं प्रकट कर रहे तो शत्रु आपको फांदे हुए हैं। If you're not revealing that, then Satan has bound you somewhere. जो परमेश्वर की महिमा को नहीं प्रकट करता, The one who does not show the glory of the Lord, वो प्रभु की महिमा का अपमान करता है। he dishonors the Lord. वो प्रभु की दया और समय को जो बहुत He- सीमा में है, बड़ी सीमित समय रह गया है, उसका अपमान कर रहा है। He dishonors the glory of God and he dishonors the grace of God and the limited time that God has given us. प्रभु की दया से ये सब मिल रहा है। This is all given to us only by God's grace. प्रभु की दया से ये संदेश आपके पास आ रहा है। This only by God's grace you are hearing this message this morning. प्रभु कह रहा है, काश तुम इस समय को पहचान। And the Lord says, wish you realize the value of this time. काश तुम इस समय को पहचान। Wish you realize the value of this time. हाँ, एक बड़ा योजना है प्रभु की, ऐसे नहीं हुआ है सब कुछ। God has a great plan. This has not happened by itself. हाँ, वहां पर जमा होकर लोग अपनी अपनी भाषा में सुन रहे हैं। प्लान था कि पृथ्वी के हर जगह पर उसके लोगों को उसकी भाषा में उसकी महिमा उन पर प्रकट की जा सके। That the Lord in his way, in his method, his glory may go out to the whole world, इसके लिए प्रभु आपको तैयार करना है। for which the Lord is preparing you. काश आप इस समय को पहचान लें। Wish you realize the value of this time. आइए प्रार्थना करेंगे। Come, let us pray.